नमस्कार, मैं ध्रुवी मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नकारात्मकता भरी हुई मानव दुनिया में सकारात्मक विचारों का होना बहुमूल्य हो चुका है, क्योंकि आज जहाँ तहाँ मानव टेंशन, डिप्रेशन, नफरत, ईर्ष्या, जलन आदि कुटिलतात्मक विचारों से भरा हुआ है। उसकी इस कुटिलतात्मक विचारों को दूर करने के लिए सकारात्मक विचारों की बहुल्य प्रधानता हो चुकी है, क्योंकि सकारात्मक विचार उसे एक नया आयाम देंगे, नई सोच, नई दिशा प्रदान करेंगे। ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के गाई, प्रभु भल की मोह सिख दीनी मर्यादा सुन तुम्हें। रामायण की यह चौपाई लोक में मानव समाज में बहुत प्रचलित हुई है। इसमें कई प्रकार के नकारात्मक विचारधाराएं लोगों ने इस चौपाई को बिना सोचे समझे इस पर उंगली उठाई है, जो कि पूर्णतः निरार्थक है। क्योंकि चौपाई का मतलब किसी को निराश या निराशा करना नहीं है। चौपाई का मतलब हर किसी को प्रकाश पहुंचाना है, हर किसी को अंधकार से उबारना है, हर किसी का अज्ञान, कलह, द्वेष, नफरत को दूर करना है। चौपाई में जब भगवान श्री राम, भगवती जगदम्बा, माँ सीता के लिए लंका को प्रस्थान करते हैं, तब उनको समुद्र पार करना होता है। इसी बीच वे जब सारी सेना को लंका ले जाते हैं, तब उन्हें समुद्र पार करने में बड़ी कठिनाई होती है। तब वह समुद्र भगवान से विनय करते हैं, किंतु उनकी विनय जब 3 दिन तक भगवान लगातार विनय करते हैं, तब उनकी विनय ना सुनने पर भगवान श्री राम को जब क्रोध आता है, तब वह अपने बाण से जब समुद्र भगवान को सुखाने के लिए वह उद्यत होते हैं, तब समुद्र देव उनकी यह क्रोध अग्नि देखकर वह अपना स्वरूप लेकर नाना प्रकार के मणि माणक के आभूषणों को लेकर जब वह समुद्र देव भगवान श्री राम जी के पास पहुँचते हैं, तब वे उन्हें विनम्रतापूर्वक यही शब्द कहते हैं कि प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह विनम्र भाव से बोलते हैं कि भगवान, जैसे जड़ वस्तु का स्वभाव है कि वह कितना ही उसको विनय करो, नमन करो, विनती करो, प्रार्थना करो, वह उत्तर नहीं देती। इसी प्रकार हमारा भी स्वभाव है, क्योंकि हम समुद्र भी एक जड़ वस्तु में से है, तो वह अपनी निवेदन प्रार्थना भगवान से कहता है। सब गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज बड़ करनी। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन तथा वायु, अनल तथा अग्नि, जल यानी पानी एवं धरनी होती है, धरती होता है। इनकी जो करनी है, जो स्थिति है, वह जड़ की है। जिस प्रकार इनकी करनी विधाता ने बनाई है, वह उसी तरह उसी रूप में स्थित है। जल जो है तरल है, उसका स्वभाव बहना ही है, स्थिरता है। वह स्थिरता या बहने के सिवा कोई दूसरा काम कर नहीं सकता।
अग्नि का कार्य है कि वह जलाती है, चाहे उसको दुश्मन जलाए या कोई दोस्त जलाए या दोस्त के घर में लगाए या अपने घर में लगाए, बैरी लगाए या कोई शत्रु लगाए, वह किसी का भेदभाव किए बिना वह अपना कार्य करती है। इसी तरह समीर, हवा, वायु, वो भी बिना किसी भेदभाव किए सबको अपना एक सा स्वामित्व प्रभाव हो जाती है। गगन भी सबके लिए एक सा है, वह ना किसी को भेद करता है, ना किसी से ग्लानि करता है, ना किसी से नफरत करता है। इसी प्रकार समुद्र देव आगे कहते हैं, घोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस प्रकार प्रभु ने, ईश्वर ने गगन, समीर, अनल, जल, धरनी को जड़ता प्रदान की है। उसी प्रकार ये घोल, गवार, शूद्र पशु नारी ये भी प्रताड़ना के अधिकारी, प्रताड़ित करने के अधिकारी, निरीक्षण के अधिकारी हैं। क्योंकि इनका निरीक्षण, अगर इनका स्वामी इनका निरीक्षण करना छोड़ दे तो ना जाने यह इनकी दुर्दशा क्या होगी। जैसे ढोलक को अगर उसका स्वामी ढोलककार अगर उसे प्रताड़ित ना करे, टेस्ट कर ना देखे, चेक कर ना देखे, उस पर उतार चढ़ाव का निरीक्षण ना करे तो उसकी महत्ता या उसकी महानता भंग हो जाएगी, उसका स्वर नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको प्रताड़ित करते रहने की परम आवश्यकता है। इसी प्रकार गंवार, जैसे किसी माता पिता का बालक गंवार होता है, वह न विवेक, न बुद्धि, न सुसंगति, सबसे हीन वह बालक गंवार कहलाता है। अगर उस गंवार बालक को माता पिता स्वतंत्र छोड़ दे, ना जाने किसका अपराध क्या कर दे, ना जाने किसका। इसी तरह शूद्र वह नहीं, शूद्र की परिभाषा पहले बदल चुकी है, पहले अलग थी, आज बदल चुकी है। जैसे पहले जाति प्रधान थी और आज कर्म प्रधान हो चुका है। मनुष्य का जैसा कर्म है उसी प्रकार उसकी जाति भी है। पहले भी यह अवधारणा थी, परंतु नाना प्रकार के मानव इस धरती पे हो चुके हैं जो बाहुल्यता इस शब्द का मतलब अलग लेते हैं, अलग तर्क में देते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु सभी को समानता देते हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, ये सब कर्म के आधार पर होते हैं। शूद्र का कोई स्थायी जाति नहीं है, है तो गुण अवगुण, कर्म अकर्म की प्रधानता निरीक्षण देखकर उसे शूद्र या अशूद्र कहा जा सकता है। नाना प्रकार के अवगुण में से हिंसा, अपभ्रष्टा, अनीति, संयम, सदाचार, नीति, दान, दया, धर्म, सुशासन आदि से ग्रंथ मानव शूद्रता की श्रेणी में गिना जाता है। अगर वह कुकर्मी है, नास्तिक है, पदभ्रष्ट है, अधर्मी है और वह हमारे समीप आता है या कहीं जाता है, कहीं उस पर दृष्टि गोचित होती है, तो उसे प्रताड़ित अर्थात उसका निरीक्षण करना परम आवश्यक है। अन्यथा वह धर्म के पथ पर अपने आप को स्वधर्मी तो बताएगा और उसका निरीक्षण न किया जाए तो वह ना जाने कितना विनाश कर दे या ना जाने कौन सी अपसेट किसका क्या कर दे। इसलिए ऐसे मनुष्य को जो अवगुणों से युक्त है, सद्गुणों से हीन है, वह शूद्रता की श्रेणी में आता है। कोई भी मनुष्य हो वह शूद्रता की श्रेणी में आता है, इसलिए उसका निरीक्षण परम आवश्यक है। इसी तरह पशु भी एक प्रकार का जड़ जीव है। वह उसमें बुद्धि की प्रधानता
पूर्णतः नहीं होती, उसकी बुद्धि जो है पूर्णतः विकसित नहीं होती। इसलिए उसको भी उसके मालिक की निरीक्षण की परम आवश्यकता रहती है। उसके मालिक की प्रताड़ना या यूँ कहो निरीक्षण की आवश्यकता रहती है। ना जाने पशु किसका क्या नुकसान कर दे, जैसे बकरी भेड़ कुत्ता पालतू पशु जो भी है, ना जाने वह किसका क्या नुकसान कर दे, किसका क्या बिगाड़ दे। इसलिए उनको प्रताड़ित या उनका निरीक्षण करना, उनको निरीक्षित करना परम आवश्यकता है, अन्यथा वह उनका भी विनाश करेंगे तथा अपनी मालिक का भी विनाश करेंगे। इसी तरह स्त्री पहले स्त्री किसी एक स्त्री के लिए नहीं है, यह सब समस्त स्त्री जाति के लिए है, क्योंकि स्त्री किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है। अगर उसे आज़ाद पूर्वक छोड़ दिया जाए, ना जाने कौन सा कुकर्मी, कौन से पापी की कुदृष्टि उस पर पड़ जाए और वह धर्म पर से भटक जाए, तो उसका पतन निश्चित है। इसलिए उसका पतन ना हो, उसका उत्थान हो। इसलिए उसका मालिक, उसका पिता, उसका स्वामी, उसका भाई, उसका दादा को चाहिए कि वह उसका सदैव ध्यान रखे, उसका सदैव निरीक्षण करे कि वह वास्तव में सच्चे मार्ग पर चलती है या गलत मार्ग पर चलती है। अगर गलत मार्ग पर चलती है तो उसका सही निरीक्षण कर उसे सही दिशा प्रदान करना उसके पिता का, उसके बाप का, उसके पति का, उसके स्वामी का परम आवश्यकता है। यही इस चौपाई का परम अर्थ है, परम मतलब है। क्योंकि मतलब लगाने वाले कई प्रकार के होते हैं। मतलब लोग अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी तर्क के अनुसार लगाते हैं। कोई द्वेषपूर्वक तर्क लगाता है, कोई आसक्तिपूर्वक तर्क लगाता है, कोई स्वार्थपूर्वक तर्क लगाता है, जो सबके सब निरर्थक है। तर्क वही सही है जो निस्वार्थपूर्वक, सबका कल्याणपूर्वक, सबका आदरपूर्वक है। तर्क वही सत्य है। अतः इस चौपाई का मतलब किसी का नुकसान या किसी को नीचापन या किसी को भला या किसी को बुरा कहने का नहीं है। अभी तो इस चौपाई का तर्क सबको द्वेष रहित करना है, सबको सत्यता की ओर प्रेरित करना है, सबको समता की ओर प्रेरित करने का इसका तात्पर्य है।